हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी फिलहाल तक हमारे पास नीट पीजी में एमडीएमएस की टोटल कितनी सीटें हैं, उनमें से कितनी सीटें गवर्नमेंट है, कितनी सीटें प्राइवेट है, कितनी सीटें कौन से स्टेट में। सो स्टेट वाइज स्पेसिफिक सीट्स भी हम देखेंगे। साथ में इसके अलावा हम ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सीटों को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशंस भेजी जा रही है, एटलीस्ट कितनी सीटें इस बार बढ़कर आ सकती है, और इन टोटल 2024 में जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपके सामने टोटल कितनी सीटें रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करें अभी फिलहाल नीट पीजी में, विच इंक्लूड्स सीपीएस एंड डिप्लोमा ऑल्सो, डीएनबी ऑल्सो, तो टोटल ऑलमोस्ट 70,645 सीट्स हैं। लेकिन इसमें से अगर आप सीपीएस, डिप्लोमा, डीएनबी को हटा देते हो, क्योंकि सीपीएस की सीट्स ऑलमोस्ट 1621 है, और डीएनबी डिप्लोमा की जो सीट्स है वो 14,190 है। तो टोटल ये 15,811 सीट्स को अगर हम टोटल 70,645 सीट से हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो टोटल एमडीएमएस की सिर्फ सीट्स बचती है वो बचती 56,834। सो करेंटली वी हैव ऑलमोस्ट 56,834 MDMS सीट्स, इंक्लूडिंग प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। नाउ लेट्स डाइव इनटू कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं और कितनी गवर्नमेंट और कितनी प्राइवेट है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो वी हैव टोटली 37 कॉलेजेस इन आंध्र प्रदेश, जिसमें गवर्नमेंट की 1923 सीट्स हैं, प्राइवेट की 1645 सीट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही कॉलेज है, बट उसमें पीजी की सीट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी कोई सीट नहीं है। आसाम में टोटल 13 मेडिकल कॉलेजेस में 738 गवर्नमेंट सीट्स हैं, वेयर जीरो जो प्राइवेट सीट्स हैं वो प्राइवेट सीट्स हमारे पास नहीं है, राइट। बिहार में टोटल 21 कॉलेजेस में 908 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 321 प्राइवेट सीट्स हैं। चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 585 गवर्नमेंट सीट्स हैं। छत्तीसगढ़ में 14 टोटल कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जिसमें 475 गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड 114 प्राइवेट सीट्स हैं। दिल्ली में टोटल 10 कॉलेजेस हैं जिसमें 2889 गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड 49 प्राइवेट सीट्स हैं। गोवा में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 137 गवर्नमेंट सीट्स हैं। गुजरात में टोटल 40 कॉलेजेस हैं जिसमें 2186 गवर्नमेंट सीट्स हैं, वेयर 724 प्राइवेट सीट्स हैं। हरियाणा में टोटल 15 कॉलेजेस हैं जिसमें 432 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 465 प्राइवेट सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल 8 कॉलेजेस हैं जिसमें 264 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 92 प्राइवेट सीट्स हैं। JNK जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 12 कॉलेजेस हैं जिसमें 606 सीट्स गवर्नमेंट की हैं, 51 सीट्स प्राइवेट की हैं। झारखंड में 9 कॉलेजेस हैं जिसमें 263 गवर्नमेंट सीट्स हैं, वहां पे प्राइवेट सीट्स नहीं है। कर्नाटका में टोटल 70 कॉलेजेस हैं जिसमें 1856 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की हैं, 4593 प्राइवेट की हैं। केरला में 33 कॉलेजेस हैं जिसमें 1077 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 868 प्राइवेट सीट्स हैं। मध्य प्रदेश में 27 कॉलेजेस हैं जिसमें 1489 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 859 प्राइवेट सीट्स हैं। महाराष्ट्र में टोटल 68 कॉलेजेस हैं जिसमें 3576 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 2498 प्राइवेट सीट्स हैं। मणिपुर में टोटल 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 255 गवर्नमेंट की सीट्स हैं। मेघालय में एक ही कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट की कॉलेज है, 37 सीट्स हैं उसमें। मिजोरम में भी एक ही कॉलेज है लेकिन उसमें पीजी की सीट्स नहीं है। उड़ीसा में टोटल 17 कॉलेजेस हैं जिसमें 725 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 509 प्राइवेट सीट्स हैं। पुडुचेरी में टोटल 9 कॉलेजेस हैं जिसमें 314 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 720 प्राइवेट सीट्स हैं। पंजाब में टोटल 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 408 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 384 प्राइवेट सीट्स हैं। राजस्थान में 35 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 35 कॉलेजेस हैं टोटल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिसमें 2255 गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड 1033 प्राइवेट सीट्स हैं। सिक्किम में एक ही कॉलेज है, मणिपाल सिक्किम, जिसमें 34 सीट्स प्राइवेट की हैं। तमिलनाडु में 74 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 2765 गवर्नमेंट सीट्स हैं एंड 2369 प्राइवेट सीट्स हैं। तेलंगाना में 56
कॉलेजेस हैं जिसमें 1504 गवर्नमेंट सीट्स है, 1608 प्राइवेट सीट्स हैं। त्रिपुरा में टू कॉलेजेस हैं जिसमें 85 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 6 प्राइवेट सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 68 कॉलेजेस हैं जिसमें 2301 गवर्नमेंट सीट्स है, 1919 प्राइवेट सीट्स हैं। उत्तराखंड में टोटल 8 कॉलेजेस हैं जिसमें 1572 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 260 प्राइवेट सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल में 35 कॉलेजेस हैं जिसमें 1791 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 297 प्राइवेट सीट्स हैं। ये जो सीट्स मैंने आपको बताया, कॉलेज बताया, इसमें डीएनबी डिप्लोमा भी इंक्लूडेड है और सीपीएस भी इंक्लूडेड है, इस बात को ध्यान रखें। अब ये टोटल सीट्स हैं अभी फिलहाल पीजी में हमारे पास, जिसमें कि अगर हम सिर्फ एमडीएमएस की सीट्स देखें तो 56,000 ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास सीट्स अवेलेबल है। नाउ जो रेगुलर फेजेस में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कॉलेजेस के तरफ से, इंस्टीट्यूट्स के तरफ से एनएमसी माप को सेंड की जा रही है, वो बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिल रही है। अलग अलग फेजेस में, ऑलमोस्ट 5 to 6 फेजेस में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस किस लिए है? या तो न्यू डिपार्टमेंट कॉलेज में स्टार्ट करने के लिए, इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट को बढ़ाने के लिए, वो बहुत ज्यादा हो रही है। हर एक फेज में एनएमसी माप के थ्रू 100 एंड प्लस एप्लीकेशंस पे फाइनल डिसीजन ली जा रही है और इंस्टीट्यूट्स को उसके रिगार्डिंग में अप्रूवल देने के बाद अप्रूवल देने के लिए आगे की इंस्ट्रक्शंस जो है वो उनके ईमेल पे, कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूट के ईमेल पे भेजी जा रही है। तो ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसमें 1675 एप्लीकेशंस अभी तक माप एनएमसी के पास आ चुकी है, जिसमें 1010 एप्लीकेशंस पे जो है न्यू डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करने की बात की जाती है। जिस कॉलेज में जो डिपार्टमेंट नहीं है उस कॉलेज को, उस डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशन है। एंड 665 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में सीट बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, और इनमें एनएमसी के तरफ से फाइनल डिसीजन ले ली गई और इंस्टीट्यूट्स को भी भेज दिया गया है। मतलब कि अब ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है, बस अब जब धीरे धीरे जो है वो सीट्स भी अब डिस्क्लोज करेंगे, जैसे जैसे हम काउंसलिंग के थ्रू बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें भी पता चलेगी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें और बढ़कर आई और कौन सी डिपार्टमेंट जो स्टार्ट की है उसमें कितनी कितनी सीटों से ये डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया गया। तो ये धीरे धीरे जो डेटा है वो जैसे जैसे हम काउंसलिंग के तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीजें डिक्लेयर की जाएगी एनएमसी की तरफ से, और एनएमसी की वेबसाइट पे भी ये चीजें आने लगेंगी। सो मिनिमम टू मिनिमम अगर हम देखें तो 3000 से 3500 सीटें तो कहीं नहीं जा रही है जो इस बार बढ़ रही है पीजी में। सो 56,000, एज आई टोल्ड यू कि 56,000 ऑलमोस्ट 56,600 ऑलमोस्ट जो सीटें एमडीएमएस की है, वो कहीं ना कहीं इस बार आपको ऑलमोस्ट 60,000 पीजी एमडीएमएस की सीट्स देखने को जरूर मिलेगी। अभी जो एप्लीकेशंस को पे फाइनल डिसीजन ली गई है, जो मैंने आपको बताया कि 1675 एप्लीकेशंस रिसीव हुए, उनमें जो फाइनल डिसीजन 5-6 फेजेस में ऑलरेडी ले ली गई है और इंस्टीट्यूट्स को भेज दिया गया है कि ठीक है आप आगे की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। और उसके अलावा भी जो एप्लीकेशंस है वो एनएमसी के पास, माप के पास पेंडिंग है, जिसपे उनको फाइनल डिसीजन लेना है कि मतलब उनमें सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उस पर अभी एनएमसी को फाइनल डिसीजन लेना है। और इसके अलावा जो डीएनबी की सीट होगी वो सेपरेटली बढ़ेगी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 की काउंसलिंग जो है बहुत एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छी होने वाली है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और चीज जो इस बार की पैटर्न चेंज हुई है, एग्जाम पैटर्न, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट इस बार के स्टूडेंट पे जरूर पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना आप। तो आपको जो कोशिश करनी है वो ये करनी है एग्जाम में कि आप नेगेटिव मार्किंग, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो उसको कम से कम अटेंड करो, क्योंकि ज्यादातर हर बार मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट क्वेश्चंस तो अच्छे खासे सही करते हैं, बट उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग होती है उस वजह से उनकी मार्क्स कम हो जाती है और रैंकिंग कम हो जाती है। तो आपको इस बार एक बात का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रही है उसको ट्राई करना है अवॉइड करने के लिए, जिसके लिए आप 75% श्योर नहीं हो उसको आपको ट्राई करना है अवॉइड करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा अच्छी रैंकिंग आपकी इस बार बढ़ेगी ड्यू टू चेंजेस इन पैटर्न। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।